गाइस ये देखो, ज्वार काटते वक्त दराती टूट गई बिल्कुल, गिर गया। ले 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 ले, अब रोएगी, अब रोएगी ये, अब रोएगी। ले भाई ले ले, वो तोड़ दी फोड़। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5:30 और अभी सीधा व्लॉग जो शूट कर रहा हूँ भैंसों के पास डेयरी पे से शूट कर रहा हूँ गाइज। और आपको कैमरे में दिख रही होगी बूंदाबांदी हो रही है क्योंकि बारिश स्टार्ट हो रही है गाइज। सुबह के 5 बजे से बारिश पड़ रही है, लेकिन हल्की हल्की है, तेज़ बारिश नहीं है। और गाइज भैंसों का न्यार हो चुका है क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद, पूरी रात जगा था। अब सुबह आके थोड़ा सो रहा था तो भैया फ़ोन कर रहे थे, मेरे बार बार ऐसे हो रहा था ऐसे। अभी एक भैंस रह गई तो दूध कढ़वाता हूँ, बाकी तो सारा काम हो गया है। और लेकिन बारिश पड़ रही है, सुबह सुबह बारिश और एकदम हरियाली हरियाली, शांत शांत। गई ये देखो, बाहर बारिश पड़ रही है ना। एक ये बैठा अंदर और देखो लाइन से बैठे हैं सारे यहाँ, ऐसे लाइन से बैठे हैं। इधर अंदर बैठा है और एक दो उधर है, उधर उस वाले कमरे के पास में। तो बाहर बारिश पड़ रही है ना, इधर अंदर आके बैठ जाते हैं सब, आराम से बैठे हैं सारे। और भैंसों का काम भी सारा ख़त्म हो चुका है और अब पड़ती बारिश में जाना है आज हमको न्यार काटने का। सबसे बड़ा टास्क दिन का, सबसे बड़ा टास्क यही होता है गाँव का कि भैंसों के लिए न्यार लेके आना खेत में से। और गाइस वही है। और अभी बारिश पड़ रही है ना तो बड़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है आज का चैलेंज ही है कि न्यार काटना है, क्योंकि आज पापा जी भी नहीं हैं तो आज मुझे ही न्यार काटना है अकेले को। अंदर हाँ गाइस ये देखो, ज्वार काटते वक्त दराती टूट गई, बिल्कुल अलग ही होगी। यहाँ से देखो ये अलग होगी, दो हिस्सों में बट गई। इतनी सारी ज्वार वहाँ से लगे थे, काटते 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 यहाँ तक आ गए। आखिरी लास्ट चल रहा था, लेकिन लास्ट में दराती टूट के हो चुकी है अलग। और अब जो भी बच्चे कुछ हो भैया काटेंगे। सुबह सुबह हो गया है नुकसान। देखो 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 बांदरी, देखो कुछ ढूंढ रही है ये बांदरी। क्या ढूंढ रही है? हाँ क्या है इसमें, क्या ढूंढ रही है? निकाल निकाल निकाल, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। खोद 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 खोद, तेज खोद तेज। तो भाई आज तो सुबह ही भैंसों को नवा दिया साहब को और अब मैं भी नहा लूँगा। देखो सब भैंसों को एक आज छोटे बच्चे से लेके और जितनी भी भैंसें हैं, नीचे का खरंजा जो है वो भी सारा साफ़ कर दिया धो के मस्त। और सारी भैंसें नहा दी भाई आज तो सारी, मतलब नहाती तो रोज़ सारी हैं लेकिन आज सुबह ही नहा दी। और बारी शाम को नहा देते, आज सुबह ही नहा दिया क्योंकि पापा जी घर पे है नहीं, तो आज सुबह ही सबको नहा दिया है। सारी भैंसें नहा गई हैं सुबह से, सारी भैंसें ओके हो गई नहा के एकदम बढ़िया। अब फिलहाल मैं चलता हूँ नहाने के लिए। भाई फिलहाल नहा के ना मस्त रेडी हो गया हूँ और अभी पहले चलते हैं मंदिर। चलो तो गाइस अभी ना मंदिर से होके आ चुका हूँ और फिलहाल लग रही है बहुत तेज़ भूख, तो फिलहाल अभी लंच करता हूँ। सो गाइस लंच ले लिया है, रोटी सब्जी आज 2 बनी है घर पे और मट्ठा। गाइस मट्ठा है ना, खाने के साथ मट्ठा होती है ना, उसका स्वाद ही अलग आ जाता है। और खाने के साथ मट्ठा मिल जाए तो क्या ही बात है। ये देखो जोनी आ गया आज। इसको ना मैंने सुबह से वहाँ सामने पेड़ों में छोड़ रखा था और अब दोपहर हो गई ना, देखो आ गया। इसको महका, ये इसी कमरे में रहता है ना, और देखो अपने आप यहाँ आ गया है। और अब देखो इसी कमरे में जाने को कर रहा है ये अंदर। महक बहुत तेज़ आती है, इनको बहुत तेज़ महक आती है। तो गाइस पूजा को आते ही कुछ नहीं चाहिए। स्कूल से तूने नमस्ते करी, राम राम करी, राम राम। हाँ आते ही देखो बैग भी यहीं फेंक दिया है और आते ही इसमें लग गई। इसको ये खुला घूमता हुआ मिल गया ना, कमरे में अगर घुस जाता ना बेड या सोफे के नीचे फिर हाथ नहीं आता है ये। और आज इसको बाहर ही मिल गया और आते ही इसने उठा लिया है, एकदम भाग के उधर भागा हुआ पेड़ों के नीचे और वहीं से उठा के ले आई है। बैग भी यहीं रखा, अभी तो पूरी तरह से बैग भी कपड़े भी चेंज नहीं करे और आते ही इसे गोदी में लेके बैठ गई। ये देखो कपड़े तो चेंज कर ले पहले, ये कपड़े चेंज कर ले, खाना खा ले, उसके बाद खिला लियो इसे। क्यों गेट बंद कर रखी है आज? नहीं अब नहीं पड़ेगा बेड के नीचे। ये आया तो वहीं, अभी तो आया है उधर से बेड के नीचे घुसने के लिए आया था अभी, लेकिन गेट बंद थे ना तो घुसा नहीं इसलिए। कटोरी कहाँ अंदर ही है इसकी कटोरी काट के तखत के नीचे से गेट बंद कर ले।
पानी पिला दे थोड़ा से। उसकी आंखें देखो गाइस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए गाइस, इसकी आंखें देखो, आंखें एकदम। गाइस मम्मी भैया को दे रही है पैसे, जो कि मुझे नहीं देती है। बटुआ में से निकाल के ये बात देखो। अब भाई मुझे भी चाहिए पैसे, मुझे भी दो 200 रुपये दो जल्दी, चाहिए पैसे अब। तो खड़वाड़े को लेगा। देख रहे गाइस मम्मी पे पैसे पैसे और दे रही है। चल रख ले चल रही है। अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी जब ले लूँगा, अभी रख लो। तो गाइस भैया गए हुए थे मूंजी की दवाई लेने, क्योंकि मूंजी की दवाई का समय आ गया है, तो दवाई डलनी थी मूंजी में। तो भैया गए हुए मार्केट दवाई लेने, और दवाई लेके आ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या लेके आए हैं भैया आज। डेयरी पे ऑटो तो गया, देखो भाई गया ऑटो। मैग्नेसल्फेट, फेरसल्फेट। कौन सी काय में यूज आती है? ये तो यूरिया है। और ये क्या है? ये नैनोजाइम। ये किस यूज में आती है? ये नैनोजाइम है। ये क्या है? जिंक सल्फर 33%। ये जिंक सल्फर है, नैनोजाइम और यूरिया। ये और क्या? मैग्नीशियम। और इसमें है फेरसल्फेट। ये देख लो गाइस, इतनी दवाइयाँ, इतने सारे खाद्य पदार्थ ये डालने पड़ते हैं हमको फसल में। ये कार्टप कीड़ाओं के लिए। ये स्प्रे। इनके साइड इफेक्ट तो होते हैं कुछ ना कुछ। ये स्प्रे हैं। ऊपर जो लगते हैं, बाल आ जाएंगे जब है। नहीं अभी का होगा, जो कीड़ा लगती है, वो तितली आ जाती है खेत में। जो तितली आ जाए नहीं, ये जैसे ये सारी इनके कुछ साइड इफेक्ट, ये सब ठीक है। सब ठीक है भैया। 9 गिरा तो हम बर्बाद। 9 गिरेंगे तो फसल पैदा नहीं होएगी, इसलिए मजबूरी होती है गाइस किसान की कि ये सब चीज़ें डालनी आवश्यक हो गई हैं। और डालने का रीज़न सिर्फ एक है कि अगर किसान इन सब चीज़ों को नहीं डालेगा तो किसान उतनी पैदावार नहीं कर पाएगा जितनी उसको बचत हो पाए या वो 2 पैसे कमा पाए। तो इसलिए ये सब चीज़ें डालनी पड़ती है। ठीक है। ये देखो गाइस, ये मूली के बीज लाएं, क्योंकि अब लगाने वाले हैं मूली हम। जो खेत खाली होते जाएंगे उन सब में मूली लगेगी। ये मूली का बीज आ चुका है गाइस। फसल में अच्छी बचत हो पाए इसलिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। बाकी जो किसान है वो समझ पाता है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्यों बोल रहा हूँ। बाकी यही सब चीज़ें हैं। बाकी कोशिश ये रहती है हमारी ज़्यादातर कि हम, ये देखो सामने दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितना है सब गोबर है। ये सारा गोबर का खाद, ये जितने भी हमारे खेत है सामने, सब में हर साल ये डाला जाता है। तो हमारा ये रहता है कि गोबर का खाद तो हम डालते हैं। ये जो मेन फसल होती है, मूंजी है, मूली है, जो वैसी फसलें हैं, उन सब में ये डाला जाता है। अदरवाइज़ हमारा गोबर के खाद से ही पैदावार होती है, क्योंकि भैंस है, घर की खेती है, भैंसों को खिलाने के लिए गेहूँ है, इन सब में ज़्यादा इतना डालते नहीं है। ये देखो भाई, पापा थाली लेके आते हैं, और जितने भी इसमें पके अमरूद है सबको थाली में भरेंगे, और उनका ऊपर का जो लेयर होता है, जो छिलका होता है, बस उसे खाएंगे, क्योंकि बीच में होते हैं कीड़े इनमें सब में। सबका छिलका उतार के खाते हैं भाई। ये देखना, ऐसे पके अमरूद है, देखो ये देखो एकदम फुल पक जाते हैं। तो भाई अभी प्लेट ले लिए पापा ने, तोड़ते हैं जितने भी हैं और फिर उनको छील के खाते हैं। सारे ऊपर से तोड़ के लाता हूँ आज, जितने भी पक रहे हैं। तो भाई जब चढ़ गया हूँ मैं ऊपर। ये पकड़ो फोन। कहाँ है ये नहीं ये और कहाँ है? पीले हैं इसमें सारे। इधर सामने एक तरह से के धो रहा है। यूँ हाँ, कच्चा। बीच के देख रहे तो बीच है, तो ठीक है। ये लो कैसे थाली भर रही है। और कहाँ है देखना गाइज। एक तो तोता आते हैं, तोता खा के चले जाते हैं। और ये देखो ऐसे पेड़ पे लगे है ना, पता नहीं क्या हो गया इस बारी, सड़ जा रहे हैं अमरूद। पेड़ पे ही लगे सड़ जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। एक ये देखो इधर भी ये ख़राब हो गया, ये देखो ये ख़राब हो रहा है। इस बारी बहुत अमरूद ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा अमरूद इस बारी डैमेज हो गए, ख़राब हो गए बहुत ज़्यादा। हो रहे अभी गिर जाता। एक थाली भर के तोड़ लिए। एक थाली नहीं, कितने हैं, 3 6 3 9 3 12 अमरूद तोड़ लिए। अब चक्कू मंगा रहे हैं ऊपर से, और चक्कू से इन्हें छील के खाएंगे। बीच का जो जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं उसे निकाल के फेंक देंगे चक्कू से।
इनका पोस्टमार्टम करा जाएगा, बढ़िया बढ़िया पार्ट को हजम करा जाएगा। गाइस क्रिस को ना पूरे दिन अगर आप गेम खिलाते रहो, पूरे दिन गेम खेलता है। अब देखो गेम खेल रहा है। इसका ना गेमिंग चैनल बनवाना पड़ेगा, कुछ तो फ़ायदा होगा। गेमिंग चैनल बनवाएंगे और उस पर फिर वीडियो डाला करिए। मर गया मर गया मर गया। और आज है ट्यूसडे, तो कल हो जाएगा वेडनेसडे। और बड़ी बुआ जी आई हुई थी ना, तो उनको ड्रॉप करने जाना है ससुराल में, सॉरी उनको ससुराल जो है वहाँ पे छोड़ने जाना है, क्योंकि भैया किसी प्रॉब्लम में है, मतलब वो है नहीं वहाँ पे, बाहर गए हुए हैं। तो मुझे ही छोड़ने जाना है बुआ को, क्योंकि कल वेडनेसडे है और हमारे कल्चर में अपने मायके से ससुराल बुधवार को जाते नहीं हैं। तो आज ट्यूसडे बुआ जी को आज ही ड्रॉप करने जाना है। तो अभी बुआ जी ने सामान पैक कर लिया है और अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो बुआ जी को ड्रॉप करने जाना है। देखो ये लड़ रहे हैं नेट है। अबे रहने दे, लग जाएगी। हट जा, छोड़ दे हट जा, पूजा साइड हो। ये रेफरी है ये, इसके दांत इतने लंबे हैं ना, रेफरी एकदम विजिल बना दांतों से सिक्की मार देती है, दांतों से सिक्की बना देती है। रहने दे, हट जा। ओए हाथ टूट जाएगा, रहने दे। क्रिस बाल उखाड़ दिए क्रिस के बाल हिला दे पकड़ के। क्रिस और पूजा की देखो WWE हो गई भाई। तकिया गिर गई नीचे। खतरनाक लड़ाई होते हुए गिर गए। ले 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 ले, अब रोएगी ये, ले भाई ले। ओ तोड़ दी, फोल्डिंग तोड़ दी। देख रहे हो इस छोटी से ने इसे इतने बड़े पहाड़ से आदमी गिरा दे इसे। ये ना गिरता ना तो ये पक्का रोती है। हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हो बच्चे से पिटने के बाद? माइक तो बोलोगे। बच्चे से पिटने के बाद कैसा फील कर रहे हो? है भाई, वहाँ से फेंक के मारा नीचे। सो गाइस बुआ जी ने अपना सामान भी पैक कर लिया है और मेरा सामान भी पैक हो चुका है। चलो चलते हैं। पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है गाइस, देखो 5 रुपए के ऊपर लड़ाई। अब तो गए, अब नहीं मिलते, ले अब तो गया, भाग गए। ले आई जल्दी ला। ये टूट गया, इसे चिपका लेता हूँ फिर निकलता हूँ। मैं दे दूँगा। कहाँ? अब यहाँ सबके सामने अलग ही हो। चलो 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 जल्दी बैठो। अरे यू चिपका ठीक है, थैला बीच में डाल ले ना, किनारे पे धरे। अरे भैया दे तो दिए, सोने दे दिए, ले ले। सोने नहीं दिए। चलो गाइस बाय बाय बोल दो सब। देखो हम इतने सारे लोग विदा करने खड़े हैं सब। तेरा ब्याह हो जब आऊं। कपिल आशीर्वाद मिलेगा भाई। अभी ना हो रहा। ठीक है अभी चलते हैं, बाय। अभी ना चिरोड़ी मार्केट रुके हुए थे, बुआ जी को थोड़ा सामान लेना था, सामान लेने के लिए गई हुई है बुआ जी। यही क्या ले लिया है बस सामान, और अब देखो सामान लेके आ गई हैं और अब निकलते हैं सीधा नॉन स्टॉप दिल्ली। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर। ठीक है पहुंच जाओ घर। तो गाइस बुआ जी को तो ड्रॉप कर दिया है घर पे, और अब मेरे को निकलना है होटल के लिए दिल्ली वाले ऑफिस पे। तो अभी वहीं निकलना है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा काम है, वो काम को देखना है, इमरजेंसी भी है थोड़ी सी। तो अब मैं निकलता हूँ दिल्ली होटल के लिए। चलो तो गाइस अभी आया हुआ होटल और ये लगे हुए हैं चीते अपने। ये देख रहे हैं इस रूम की क्या कंडीशन कर दी है इन्होंने। दानिश यार तेरी गलत बात है ये। गलत बात का तो काम करवाओगे तो ये भी होगा यार। रेंट के एसी लगवाते हैं ना गाइस, रेंट के एसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। ये होटल भी बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे मेन दिक्कत आती है, नया हो या पुराना हो। यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बगल से ना नाला जा रहा है, और नाला मतलब पता नहीं क्या दिक्कत आती है। एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर
कोई भी चीज़ है, यहाँ तक कि प्रिंटर जो होता है वो भी नहीं चलता भाई, हर एक महीने में सर्विस, हर एक महीने में। और एसी तो हर 15 दिन में। दानिश तू भी परेशान हो गया ना यहाँ आके? बहुत ज़्यादा, इससे आपने होटल से ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ये भी परेशान हो गया यहाँ एसी ठीक कर करके इसकी भी नाक से पानी डाल लिया। ये अब 2-3 घंटे में इन्होंने एक ही रूम में सारे एसी रख के सही करे कि रूम और ख़राब ना हो। लेकिन इस रूम की कंडीशन इन्होंने कर दी ज़्यादा ख़राब। मेरे दोनों चीज़ें शहनवाज हैं, ये दानिश। हो गया अब सब ओके हो गए? ओके। चलो धन्यवाद तुम्हारा। कमाया ना उससे ज़्यादा खर्च करती हूँ। इस होटल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है ना, परेशान हो गए हैं। हमने कमाने की जरूरत तो छोड़ो, अपनी जेब से लगा रहे हैं यहाँ पे। नुकसान हो रहा तुम्हें? देख लो गाइस, ये भी नाले से इतनी प्रॉब्लम होती है, ये भी इन लोगों को भी नुकसान हो रहा है नाले की वजह से। बगल में नाला है ना, साइड में भी दिखाता हूँ नाला कहाँ है। ये देखो गाइस, ये जस्ट रोड पार जो है ना सामने मेन हाईवे पे ही है ना होटल, तो ये सामने नाला है। और इस नाले की वजह से ना इतनी सारी दिक्कत आती है ना। कोई भी चीज़ आप लगा लो, नई पुरानी कैसी भी लगा लो, नाला पास में होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। ये एसी वाले भी परेशान हो गए, और ये तो परेशान होते होते इनका नुकसान है, ये मेरा भी नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो गाइस नाले के आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि नाले के आसपास ऐसी चीज़ें ना ही करें तो बढ़िया है। बाकी अब ठीक कर दिए ना। सो गाइस फाइनली होटल पहुँच गए रूम पे, सारे काम ख़त्म करने के बाद बुआजी को ड्रॉप भी कर दिया था, और दिल्ली में और भी जो 2 ऑफिस हैं सब पे होके आ गया हूँ, और फाइनली अब पहुँच चुका हूँ रूम पे। और फिलहाल सो गाइस फिलहाल डिनर करता हूँ, खाना मंगा लिया है तो डिनर करते हैं फिलहाल। सो गाइस फिलहाल डिनर कर रहा हूँ। सो गाइस खाना पीना हो चुका है मस्त, और फिलहाल करता हूँ एडिटिंग, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, गुड नाइट।